नमस्कार साथियों। शुरू करने से पहले जो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस लेक्चर को, मेरी इस छोटे से नोट को वही लोग देखना जो इंग्लिश सीखने के बारे में पैशनेट हैं, जो सीखना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए है। ये मेरा लेक्चर उनके लिए है जिनके पास बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने के लिए फ़ीस नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, वो गांव से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे पापा घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं, दिहाड़ी लगाने का काम करते हैं। एंड वी आर 7 ब्रदर्स। सो सातों में से एक भी आगे नहीं पढ़ा, मुझसे छोटे भी बड़े से नहीं पढ़े भाई। पर अब मैं इस रास्ते पे हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन टीच फ्लुएंट इंग्लिश। सो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है। तो अगर इस लैंग्वेज को कोई जानता है तो वो एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। मैं आपसे सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा लेक्चर उन्हीं लोगों के लिए है जो पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए है। और अगर कोई इंसान किसी आपको, जो इंग्लिश आज के ज़माने में इतनी ज़रूरी है ना कि आपका काम कहीं भी नहीं हो सकता है। आप साउथ इंडियन के कभी सिटीज़ में चले जाओ, जैसे स्टेट्स में चले जाओ, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, आपको ना मेजॉरिटी लोग इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। हिंदी का तो थोड़ा बहुत छुटपुट नाम होगा, या उनकी पर्सनल लैंग्वेज होगी या इंग्लिश होगी। तो हिंदुस्तान की बहुत सारी लैंग्वेज हैं, हर कम्युनिटी की अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो छुटपुट हर लोग जानते हैं। जैसे मैं जम्मू में हूँ, मेरे गांव में रहता हूँ, मैं कहीं अपनी मास्टर्स करने के बाद मैं घर पे आ गया हूँ, गांव पे रहता हूँ। मेरे गांव में मेरे लोगों को हिंदी भी नहीं आती है, मेरे घर वालों को हिंदी भी नहीं आती है, उनको आती है डोगरी, खिचड़ी भाषा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस रास्ते पे हूँ, मुझे आती है। क्यों? क्योंकि मैंने सीखी है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आज दिन तक मैंने एक फूटी कोडी नहीं दी है कोचिंग वाले लोगों के पास। इसकी वजह ये एक, तब तो पैसे भी नहीं होते थे, ठीक है ना, पैसे भी नहीं थे कि आप कोचिंग में जाता बड़ी बड़ी फीस दे के। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पापा दिहाड़ी का काम करते थे, तो उनके पास इतने पैसे होते नहीं थे। ठीक है, तो बस उतना ही होता था कि कॉलेज की फ़ीस चली जाती थी और जो रूम का हो जाता था वही हो जाता था, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कि रिच लाइफ भी नहीं थी। एक बात है। और दूसरी बात, मैं आज दिन तक किसी सिंगल टीचर के पास भी अप्रोच नहीं किया कि मुझे पढ़ाओ। बस वही जो स्कूल में पढ़ा दिया, जो ऐसे सिलेबस होता है वो पढ़ा दिया, और मैंने उस पर थोड़ा काम कर लिया, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया। आज मैं मज़े से हूँ। बहुत सारे लोगों को जो लोग सीखना चाहते हैं ना, मैं बस उनके लिए इन्फॉर्मेशन उनको बता दे रहा हूँ। डरो मत, अपने अंदर पैशन रखो कि मुझे ये करना है। मैंने ये पैशन रखा, मुझे करना है। पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी इंग्लिश स्टार्ट की तो मेरे दोस्त ही, मेरे टीचर भी, आई थिंक बहुत सारे जो स्कूल्स वगैरह में होते, मेरा मजाक उड़ाते थे। जैसे मैं इंग्लिश में कॉलेज में था, इंग्लिश अपने प्रोफेसर के साथ इंग्लिश में बात करता। मेरी भी इंग्लिश परफेक्ट नहीं थी, अभी भी हो, नॉर्मल को इतना नहीं है, लेकिन नॉर्मल अच्छी है। लेकिन बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, हैं मुझे मुझे प्रोफेसर बोलते थे। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करता था, कॉलेज में इंग्लिश में क्वेश्चन करता था। उसकी मेन वजह यही थी कि मैं इम्प्रूव करना चाहता था। मैं थोड़ा इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाता, हकला जाता था। तो वो सिर्फ मेरी फ्लुएंसी नहीं थी। तो एक कॉलेज में मेरी मैम थी जिनका नाम था अंबिका मैम। तो मैंने उनसे बोला, एक दिन रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैम आप हर दिन बच्चों को क्लास में खड़ा करते हैं, तो उनसे बोलती है कि चलो ये टॉपिक पढ़ो, ये पढ़ो। मैंने बोला, मैम जिससे पूछना, मेरी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं उसका आप में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्लास में मुझे खड़ा करोगे कि यश उठो, गेट अप एंड यू हैव टू रीड दिस। और वो उन्होंने किया, मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने सुनी और वो किया। क्योंकि बच्चों को बोलते ना, बच्चे के दूसरे बोलते तू उठ जा, तू उठ जा, तू उठ जा, ऐसे ऐसे करते रहते हो। लेकिन मैंने बोला कि ऐसा नहीं, मैं आई डोंट पुट टिल टुमारो, है ना, आई डोंट वांट टू पुट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन एल्सेस शोल्डर। सो मैंने बोला कि देखो, मुझे ये सीखनी है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद मैं चीज़ें सीखता गया। और पता है, मेरे आज दिन तक एक दोस्त भी नहीं है, समझ सकते हो, मेरा एक भी दोस्त नहीं है मेरे कॉलेज लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैं कोशिश करता था इंग्लिश सीखने की, और लोग मुझे बोलते हैं ये बहुत बड़ा इंग्लिश मैन बोलता है, ज़्यादा अंग्रेज आ गया कहीं से आ गया। तो मतलब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अंग्रेज तो चला गया यार, मर गया, तू कहाँ से आ गया, मतलब ऐसे बोलते थे। पर पता है, इतनी चीज़ें मैंने सीखी ना, आज जब वही लोग मेरे सामने पास आ जाते हैं ना, तो घंटों हो जाते हैं मेरी बातें सुनना चाहते हैं। वो मेरे साथ इंग्लिश में बात सोचते हैं कि अच्छा हमारे बच्चों को पढ़ा, हमारे दोस्तों को पढ़ा दो, यहाँ से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो
जब जिस चीज़ों ने मेरी मजाक उड़ाया ना, और सच बताऊं कई बार मैं रोया भी हूँगा यार कि देखो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मतलब क्या है कोई, और मेरा दोस्त भी नहीं है मैं किसी के साथ एक्सपीरियंस कर, मैं पता है कहाँ से किसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। अपने खेतों में जाता हूँ ना, खुद से ही बातें करते जाता हूँ। अपने पेड़ होते हैं ना, पेड़ों से बातें करता रहता हूँ। जानवर मिलते हैं ना छोटे छोटे, उनसे बातें करता रहता हूँ। क्योंकि किससे बात करूँ भाई, कोई ऐसा तो है नहीं जिसके साथ बात कर रहा हूँ मैं। पता है मैंने अपनी इंग्लिश कैसे सीखी? मैंने अपनी इंग्लिश पेड़ों से बातें की करके सीखी है। मैंने अपनी इंग्लिश खेतों से बातें करके सीखी है। मैंने अपनी इंग्लिश खुद से बातें करके सीखी है। मैंने अपनी इंग्लिश अपनी आइडियों से बातें करके सीखी है। जब भी चलता रहता था मन में बड़बड़ाता रहता हूँ, और घर वालों को बोल दिया कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो चिंता मत करना, कि क्योंकि मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। बस तो जब कोई पहली बार मुझे देखता है ना, सोचता है ये पागल हो गया है, क्यों मैं कोई बड़बड़ाता रहता हूँ मैं। और वही बड़बड़ाना ना, उस बड़बड़ाने मुझे आज जहाँ तक ले आया। तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं उसके लिए मेरी एक ही प्रार्थना है, प्लीज़ ज्वाइन दिस, और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए ना। देखो जिनके पास पैसे हैं वो, उनको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं, वो कोचिंग में सीख रहे हैं, मज़े से सीख रहे हैं। जो मेरी तरह हैं जिनके पास उतने फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है, इतने बड़े सोर्सेस नहीं है, तो वो जहाँ पाए। अब मैं बात बताऊँ ना, मेरी बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है, पर क्या है ना, पैशन है। और ये पैशन ना एक दिन मुझे उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। मैं आई जस्ट वांट टू मेक ए कम्युनिटी ऑफ द पीपल हु वांट टू लर्न इन लाइफ, ग्रो इन लाइफ एंड वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। इसलिए मैंने ये हिंदी में डाल दिया, क्योंकि उन लोगों को ये समझ आए। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए कुछ 4-5 चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपको वोकैबुलरी आना चाहिए, बेसिक वोकैबुलरी आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको थोड़ी ग्रामर आना चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो हर दिन आपको इंग्लिश सुननी भी चाहिए, इंग्लिश में कुछ ना कुछ रीड भी करना चाहिए, 4-5 टॉपिक्स में भी काम करना है। तो सबसे पहले मैं हर दिन अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके देखना, 50 के मीनिंग, लगभग 50-60 जो वोकैबुलरी होते हैं पोस्ट करता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और उनको वहाँ से ऐलान कर दीजिएगा। फिर शाम को मैं एक छोटी सी क्लिप डाल देता हूँ, क्योंकि जैसे आज संडे है तो टाइम है, तो मैं ये छोटा सा वीडियो बना पा रहा हूँ, अदरवाइज टाइम नहीं हो पाता है। तो हर दिन मैं एक छोटी सी क्लिप डालूंगा इंग्लिश में, उस पर आप उसको सुनते रहना। और क्या करना, जो मैं शब्द 5 पोस्ट, जो भी 50-60 में बुकाब के बाद वर्ड्स कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूँ, हर दिन 5 शब्द को, कम से कम 5 शब्द को याद करिएगा। और दूसरे दिन वही 5 शब्द कम्युनिटी जो कमेंट सेक्शन में उनको आप लिखिए, शब्द को लिखिए और उनका सेंटेंस बनाइए। अगर आपका सेंटेंस गलत होता है तो उसको मैं रीडिफाइन करूंगा, दोबारा से आपको सजेस्ट करूंगा इसमें ये गलती है, खुद से रीराइट करूंगा। और इसी यूट्यूब चैनल को हम अपना एक अकेडमी बना देते हैं इंग्लिश की, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी मुझसे सीखोगे। जहाँ देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं बोलूँ कि अच्छा ये हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहा हूँ, जस्ट आई एम शेयरिंग द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड। और मैं आपको के साथ ये जर्नी बता दे रहा हूँ कि मैंने किस तरह से सीखा है। तो इसलिए डरो मत। अगर सिर्फ अपने अंदर ना आग जिंदा रखो। अगर सीखना चाहते हो तो ये प्रकृति ना आपको कहीं से भी कोई ना कोई इंसान प्रोवाइड करवा देगी, कहीं से ना कहीं कोई सोर्स प्रोवाइड करवा देगी। अगर नहीं सीखना चाहते हो ना, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे ना, तो भी नहीं सीख पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा। और मैंने ये सब इसे हिंदी में इसलिए डाला है क्योंकि जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के बारे में, वो आपको वो तब हर बच्चा समझ पाए, ताकि उसके बाद हम इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे आगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी और से आप सीखना चाहते हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे रिक्वेस्ट है यार, उन लोगों के साथ भी शेयर करिए ना, प्लीज़ शेयर विद द पीपल हु वांट टू लर्न। क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं ना जिनके पास 2 टाइम का खाने का रोटी नहीं है यार। और उन लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो लाइफ के किसी बड़े पायदान पर पहुंच जाए। बस मैं चाहता हूँ ना, बहुत सारे लोग शेयर नहीं करेंगे, बोलेंगे अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे वाला सीख जाएगा। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर मेरे गांव में लोग कोई दूसरे इंग्लिश सीखे, मान लो दूसरे सीखे होते, तो मुझे तो अपने फ्रेंड सर्कल मिल गया ना इंग्लिश सीखने में। कहीं और जाने की जरूरत पड़ती, कहीं किसी के साथ बोलना पड़ता कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, नहीं ना। मुझे अकेले प्रैक्टिस करना पड़ती, नहीं ना। तो इसी तरह एक कम्युनिटी बनाइए। और पता है एक कहावत है कि सूर सदी के भंडार की एक अपूर्व बात, जो जो खर्चे तू बड़े बिन खर्चे घटे याद। कहने का अर्थ ये हो गया कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और जितना अपने तक ही रखो उतना घटेगा। जैसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या मेरा नॉलेज कम हो रहा है? नहीं ना। मैं भी तो उसको अपने पास ही रख सकता हूँ, क्यों शेयर करूँ यार किसके पास, मुझे क्या पड़ी है? पर नहीं यार, मैंने सीखा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी सीखें, क्योंकि मैंने ये जिल्लत सही है यार, बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको करोगे।
और मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि मैं भी आपके साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकूं और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें, मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। बेसिकली मैं भी अभी उस परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं भी अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूं। तो मेरा उसी तरफ से उसी तरफ की ओर एक प्रयास है कि इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैंने जो कुछ सीखा वो बाकी लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मुझसे मिलेगा और फ्री ऑफ कास्ट होगा। आई विल नेवर चार्ज मनी, ठीक है। तो होता है ना कि लोगों के बहुत कुछ देर तक चलाया चैनल और बाद में फिर मतलब मैंने लोगों से पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी से मनी चार्ज करूँगा। बस इतना है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है और यही जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके साथ शेयर हो रहा है, तो इसके साथ आप भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और मैं तो सीख ही रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। तो बोथ ऑफ पीपल कैन एंजॉय फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और मैं हर दिन मॉर्निंग में कम्युनिटी टैब में 50 से 60 शब्द वोकैब के पोस्ट कर दिया करूँगा, जो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। और आप उनको हर दिन प्रैक्टिस करिएगा, आप जितने से ज़्यादा शब्द हो सके उनको याद करिएगा, रिवाइज करिएगा और फिर क्या करिएगा, दूसरे दिन उन्हीं शब्दों में से 5 शब्द को मेरे वीडियो को, जो भी छोटी सी वीडियो क्लिप होगी चाहे बड़ी वीडियो होगी, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा, जहाँ उसी कम्युनिटी टैब के नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा, उन 5 शब्दों को लिखिएगा जो आपने मेमोराइज़ किए होंगे, रिवाइज़ किए होंगे और उनको सेंटेंस बनाने की कोशिश करी लीजिए। जैसे मान लो आपने कोई सरपास शब्द है, उसको क्या कर लिया, याद कर लिया है, अगले दिन अब सरपास पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, सरपास का मतलब क्या होता है उस पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, सेंटेंस बनाओ हर दिन 5 शब्द के लिए। अब सोचो एक इंसान 5 शब्द के पे सेंटेंस बनाएगा, 10 इंसान अगर बनाएंगे तो 50 शब्दों पे वो सेंटेंस बनेगा ना। तो फिर एक दूसरा पढ़ेगा तो दूसरा दूसरा इंसान पढ़ेगा तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हर दिन मैं क्या करूँगा, शाम को एक छोटी सी क्लिप डाल दिया करूँगा इंग्लिश की, जो आप जिसको आप सुनते रहना। मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँगा जिसको आप सुनते रहना, बा उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा, आपकी इंग्लिश जो माइंड में सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी उससे। और जैसे रेगुलर मेरा उतना टाइम नहीं हो पाता तो एक छोटी सी क्लिप, 1-1 मिनट की क्लिप डाल दिया करूँगा डेली, जो इवनिंग को और मॉर्निंग में वो कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। और संडे हफ्ते में 1-2 बार मैं एक छोटा सा 5-10 मिनट का लेक्चर डाल दिया करूँगा, जिसको आप देखते रहना, सुनते रहना, जिससे क्या होता है धीरे धीरे चीज़ें आप इम्प्रूव करती जाएंगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। रखिए अपना खूब सारा ध्यान और पढ़ते भी रहिए और बढ़ते भी रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।